नमस्कार, मैं प्रवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज बात करेंगे यूएस के उस वीजा की जिसने भारत की टेक इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं H-1B वीजा की। अगर आप अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये नया डबल अटैक उस सपने को धुंधला कर सकता है। सबसे पहले जो शॉकर आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में घोषणा की है कि नए H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर लगेगा एक जबरदस्त $1 लाख का फीस। सोचिए, $1 लाख। पहले यह फीस आमतौर पर $2,000 से $5,000 के बीच होती थी। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया कि यह वन ऑफ चार्ज केवल फ्रेश एप्लीकेशंस पर लागू होगा, मौजूदा वीजा होल्डर्स या रिन्यूअल रिक्वेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस बड़े फी हाइक ने इंडियन टेक टैलेंट के लिए संघर्ष बढ़ा दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज एक और ट्विस्ट आया है। $1 लाख की फीस के ठीक बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B सिलेक्शन प्रोसेस में एक और बड़ा ओवरहॉल प्रस्तावित किया है। तो अभी तक क्या होता था? अगर एनुअल डिमांड 85,000 की स्टैट्यूटरी लिमिट से ज्यादा हो जाती थी, जो कि पिछले एक दशक से हर साल हो रहा है, तो यह सब एक रैंडम लॉटरी मैकेनिज्म पर निर्भर करता था। यानी आपकी किस्मत अच्छी तो वीजा मिलेगा, वरना बाहर। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज ने इस लॉटरी को वेट देने का प्लान बनाया है। उन्होंने इसे नाम दिया है वेटेड सिलेक्शन अप्रोच। इस नई वेटेड सिस्टम में सरकार का उद्देश्य है हायर स्किल्ड और बेटर कॉम्पनसेटेड वर्कर्स को प्रायोरिटाइज करना। तो यह काम कैसे करेगा? आपकी रजिस्ट्रेशन को OEWS यानी ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड वेज स्टैटिस्टिक्स वेज क्लासिफिकेशंस के आधार पर सिलेक्शन पूल में जगह मिलेगी। यहां 4 वेज बैंड्स या वेज लेवल्स बनाए गए हैं। जितनी ज्यादा सैलरी या स्किल लेवल, उतने ज्यादा चांस आपको वीजा मिलने के। अगर आप वेज लेवल 4 में हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन को सिलेक्शन पूल में मिलेगी 4 एंट्रीज, यानी आपके पास VIP एंट्री पास पक्का है। और अगर आप वेज लेवल 1 में हैं तो मिलेगी सिर्फ 1 एंट्री। इसका सीधा मतलब यह है कि एम्प्लॉयर्स को अब ऐसे कैंडिडेट्स को इंसेंटिवाइज करना होगा जिनके पास एडवांस्ड क्वालिफिकेशंस हो और जो हायर सैलरीज मांगे। इस बदलाव का मकसद क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज का कहना है कि यह H-1B प्रोग्राम के मूल उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगा और यूएस वर्कर्स को अनफेयर वेज कंपटीशन से बचाएगा। DHS कैलकुलेशंस के अनुसार पहले साल में H-1B वर्कर्स की कुल सालाना कमाई में लगभग $502 मिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है। लेकिन यहीं पर कुछ चिंताएं भी हैं। स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स जो लोअर वेज वर्कर्स या कर्मचारी को रिक्रूट करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। उन्हें हर अनफिलफिल्ड पोजीशन के लिए $85,000 तक का खर्च उठाना पड़ सकता है। यह नियम उन कंपनियों को भी प्रभावित कर सकता है जो इंडिया और चाइना से लोअर वेज कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स के लिए कर्मचारी हायर करती है, क्योंकि H-1B वर्कर्स का लगभग 60% हिस्सा कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स में ही होता है। ये दोनों नीतियां, $1 लाख फीस और वेज बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, एक मजबूत सिग्नल दे रही है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन किस दिशा में जाना चाहती है, यानी हायर स्किल्ड और हायर पेड फॉरेन एम्प्लॉइज। लेकिन याद रहे, ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने इस प्रपोजल पर पब्लिक कमेंट पीरियड के लिए 30 दिन का समय दिया है और लीगल चैलेंजेस का सामना भी ये पॉलिसीज कर सकती हैं। तो क्या यूएस टेक ड्रीम अब सिर्फ हाई सैलरी अर्नर्स के लिए होगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स YouTube चैनल।